एवरीवन, तो आज मैं करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग रेडी। जो मैंने ये बैग निकाल कर रेडी कर लिया है और अपनी सारी शॉपिंग भी कर ली है, लगभग बेबी से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड। तो आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये शेयर किया जाए, ताकि जो न्यू मॉम्स बनने वाली होती हैं उन्हें एक्साइटमेंट तो होती है कि हमें हॉस्पिटल बैग में क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। बेबी से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, जो भी आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाली हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ और आप भी बने रहिए। और अगर आप भी माँ बनने वाली हैं या फिर आने वाले टाइम पे माँ तो बनेगी ही, तो हमें इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें हॉस्पिटल बैग में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं। क्या होता है कभी कभी हमें पता नहीं होता, तो या तो हम बहुत सारा सामान भर भर के बैग में रख लेते हैं, या फिर जो ज़रूरत होती है वो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही वेरी इंपॉर्टेंट जो सामान होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी, वही सामान में मेन सामान रखूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ ये और बता दूं कि आप अपने 8 मंथ के लास्ट वीक में अपना बैग पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ हमारा स्टार्ट होने पर हमें पेन भी होना स्टार्ट हो सकता है, और 8 मंथ के बाद कुछ पता नहीं होता कब हमारे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। तो मेरा अब 9 मंथ लग चुका है, इसलिए आज मैं बैग पैक करती हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ मॉम्स के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बताती हूँ कि सैनिटरी पैड की ज़रूरत होती है डिलीवरी के लिए। नॉर्मल पैड आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें हम काफ़ी अनकम्फर्टेबल होते हैं, क्योंकि हम खुद से तो सारे काम कर नहीं सकते, नर्स ही हमें संभालती हैं और वही हमारे सारे काम करती है। तो मेरा कहना है, ऐसा मैं मानती हूँ कि सब तो सेफ्टी के लिए हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट सामान होते हैं अपने सैनिटरी पैड्स, जो ये इजीली कहीं से भी मेडिकल से ले सकते हो आप, और इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप ये नहीं रखती तो नर्स एकदम से मांगती हैं कि भाई पैड लेके आओ, तो फिर आपके साथ वाले या तो मेडिकल भागते हैं या फिर इधर उधर से ढूंढ ढांढ के लेके आते हैं, तो वो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि डिलीवरी रात में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, कोई टाइम पता नहीं होता। तो इसलिए ये हम जरूर रखें, ये वाले ही पैड्स जरूर रखें, क्योंकि इनमें ही हम कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरी ये तीसरी डिलीवरी है, 2 बच्चे हैं, तो यही मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगते हैं, इसलिए मैंने ये रखते हैं। और साथ ही साथ हम नॉर्मल पैड्स भी रखेंगे। तो ये 2 रख लिए, इसके बाद हम रखेंगे अपनी नाइटी रखें, या फिर कोई ऐसा सूट रखें जिसमें हम बेबी को फीड आसानी से करा सकें। तो मैंने अपनी ये नाइटी रखी है जिसमें मैं फीड आसानी से करा सकती हूँ, तो वो भी इसमें आगे चैन होगी ताकि फीड कराने में हमें आसानी पड़े। अब हम रखते हैं बेबी से रिलेटेड। तो बेबी के लिए सबसे पहले, तो बेबी के लिए भी हम सबसे पहले डायपर रखेंगे, इसके बाद रखेंगे हम कपड़े। बेबी गर्ल हुई तो उसके लिए पिंक ड्रेस, और बेबी बॉय हुआ तो उसके लिए ब्लू या येलो। और हाँ, आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हैं तो बराबर में उसे ज़रूर बैठाएं जो हॉस्पिटल में आपके साथ रहने वाली हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे सासू माँ हो या ग्रैंड माँ हो, जो भी हो, उनको बता के सारा सामान उसके बाद रखें, ताकि आप तो उस टाइम उस हालत में होंगी नहीं कि निकाल के दे दें। जो आपके साथ रहने वाली हैं वही निकाल के देंगी ना, तो उनको पता होना चाहिए कौन सा सामान किधर रखा है, कहाँ है, ताकि वो फटाफट से निकालें और नर्स को दे दें। और ये है हैंड सैनिटाइज़र। ये हैंड सैनिटाइज़र इसलिए होता है क्योंकि आपके न्यू बॉर्न बेबी को गोद लेने से पहले, जो भी लेते हैं बाहर से आते हैं या आप ही हो, तो पहले हैंड सैनिटाइज करें, उसके बाद बेबी को लें, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इससे बेबी भी सुरक्षित और मॉम भी सुरक्षित, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ले लिया है। इसके बाद बेबी वाइप्स, बार बार हम पानी से उसको वॉश नहीं करा सकते, तो सर्दी लगने का डर रहता है, इसलिए हम बेबी वाइप्स यूज़ करेंगे बेबी के लिए। और साथ ही साथ ये वाली एक ड्रेस और रख ली है मैंने, जिसमें कैप है और फीड कराने के लिए ये स्कार्फ है। और हाँ, ग्लव्स और बेबी के सॉक्स भी ज़रूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने नेल्स खुद ही स्किन पे स्क्रैचेस बना लेते हैं, या तो अपने बाल पकड़ लेंगे कि अपने फेस पे, हाथों पे नेल्स लगा लेते हैं। तो उनके हाथों में ग्लव्स होंगे तो वो नेल्स नहीं चबा पाएंगे। ग्लव्स भी पहनाएं और सॉक्स भी। तो इसमें पूरा सेट है, ये मैंने लिया है, इसको भी रख लेती हूँ। और साथ ही साथ घर में बनाई हुई ये हैंडमेड कुछ कपड़े हैं, ये देखिए, ये मैंने 2 महीने पहले ही बना के रख ली थी। हमारे यहाँ तो इसको तिकोनी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट में बता देना। तो ये कुछ मैंने बनाई है, तो मैं इनको भी रख लेती हूँ। सारी तो नहीं रखूँगी, 2-4 ही रखूँगी, ज़्यादा ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2-4 की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी रख लेती हूँ। और साथ ही साथ ये बेबी पिलो, मेरे बड़े बच्चों के टाइम का ही रखा हुआ था, तो मैं नया खरीदना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने सोचा ये रखा ही है तो इसे यूज़ कर लेते हैं। जब घर में कोई चीज़ है ही तो पैसे वेस्ट क्यों करने, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो गर्दन अपनी इधर उधर साध नहीं पाते, गर्दन इधर उधर होती है,
तो गर्दन में ना लगे या कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पिलो बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम टावल। तो बेबी टावल भी मैंने ले ली है, ये भी मेरे बड़े बच्चों के टाइम की है। एक ये टावल ली है और दूसरी ये, 2 टावल रखें ताकि एक अगर गीली हो जाती है या सूसू पोटी कर देता है, ध्यान कभी कभी हम नहीं ध्यान दे पाते, तो एक गीली कर देगा बच्चा तो दूसरी का हम यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए मैंने 2 टावल रख लिए हैं और साथ ही साथ एक ये और रखी है, इसमें कैप भी है, कैप अटैच है, जो बेबी के सर पे ये कैप लगाएं, इसके बाद इससे कवर कर दें। तो ये हो गया मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए एक चादर और रखी है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की चादर ओढ़ने में ना बड़ी इरिटेशन सी होती है, तो हर बार मैं अपने घर से ही चादर लेके जाती हूँ, इसे ही यूज़ करूँगी और इसे ही ओढ़ूँगी। और साथ ही साथ कुछ दुपट्टे चुन्नी वगैरह रखूँगी सर कवर करने के लिए। तो ये हो चुका है मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी। ऐसा लगा आपके हिसाब से इसमें क्या और ऐड करना चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी मेरे पास पूरा 1 महीना है, वो भी ऐड कर दूँगी। अगर आप भी न्यू मॉम बनने वाली हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा कि हमें हॉस्पिटल बैग में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। जो मेन इम्पोर्टेंट सामान है वही रखा है मैंने। और मेरे बारे में ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हो। और हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं तो कमेंट में मुझे बता दें कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये और बता दूं कि आपका डे 1 से जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, वो आप अपने सर्च रिपोर्ट जो भी हैं सबकी एक फाइल बनाएं और अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखें। ये फाइल रखना बिल्कुल ना भूलें। आपका ट्रीटमेंट होता है, जो भी अब तक की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वो सारे डॉक्टर से देखते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। और वीडियो बनाया था उस टाइम पे मैं इसको लेना भूल गई थी, अभी जस्ट मैंने देखा कि मैं इस फाइल को बताना तो भूल ही गई। तो मुझे अपनी बहनों को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बताया। और आप इसको भी ऐड करें, मैं भी इसको अपने बैग में ऐड कर लूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय।